हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग कुछ सेमीकंडक्टर ईटीएफ के बारे में बात करेंगे और ये सब सेमीकंडक्टर ईटीएफ यूएस में लिस्टेड है और ये सब सेमीकंडक्टर ईटीएफ है ना, आप इंडिया से भी खरीद सकते हैं। आप कैसे खरीद सकते हैं? देखिए, आपका जो ब्रोकर है ना, आप वो आपको कुछ फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकता है, तो ये आप खरीद सकते हैं। अदरवाइज बीएससी आईएनएक्स यहाँ से भी आप खरीद सकते हैं। आपके पास अकाउंट होना चाहिए डेफिनेटली। उसके बाद आप देख लीजिए, आपके पास मान लीजिए ग्रो का अकाउंट है या आईएनडी मनी या वेस्टेड, आप वहां से भी खरीद सकते हैं। हम ये सब क्यों डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, हर जगह इंडिया में भी सोच लीजिए या यूएस में भी सोच लीजिए, वहां पे क्या हुआ है कि हर कोई शेयर ना नीचे गिर चुका है। तो अभी देखिए, यहाँ से तो देखिए ऊपर जाएगा, लेकिन कब जाएगा वो किसी को पता नहीं है। लेकिन एज ए रिटेल इन्वेस्टर आप यहाँ से स्टार्ट मतलब थोड़ा थोड़ा करके पैसा डिप्लॉय करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग जो ईटीएफ है उसके बारे में बात करते हैं। उसका नाम है वैन ईसीके सेमीकंडक्टर ईटीएफ। तो इसमें देखिए, हम बेसिक चीजों के बारे में ही डिस्कस करेंगे, ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे, अदरवाइज ये जो वीडियो है ना वो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसका देखिए बेसिक एक्सपेंस रेशियो आप यहाँ पे देख लीजिए, 0.35% है। आई थिंक ये रीजनेबल है और थोड़ा कम साइड पे भी है। और परफॉर्मेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आप देख लीजिए, ये जो फंड है 10 साल में 22.50, ये तो बहुत अच्छा रिटर्न है। अच्छा, और एक चीज है, आप कोई भी फंड या आप इंडिविजुअली पकड़ लीजिए या ईटीएफ पकड़ लीजिए या कोई भी फंड भी पकड़ लीजिए, वो आपको स्ट्रेट लाइन में रिटर्न नहीं देगा। आपको रिटर्न ज्यादा चाहिए तो आपको उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये जो एक मंथ में, ये तो अभी रिसेंटली टूटा है बहुत सारा शेयर, तो उसकी वजह से आप देख लीजिए -14% नेगेटिव में है। 3 मंथ में -16%। ईयरली में आप देख लीजिए ऑलमोस्ट 1/4 हो चुका है। मतलब आप 100 रुपया इन्वेस्ट करेंगे ना इस फंड में, ऑलमोस्ट 25 रुपीज चला गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग चलेंगे डायरेक्ट होल्डिंग्स पे। होल्डिंग्स में आप देख लीजिए कौन कौन सा है। देखिए, पहले ही है ताइवान सेमीकंडक्टर, एनवीडिया, टेक्सास, ब्रॉडकॉम, इंटेल। तो ये जितना भी अच्छा या बड़ा कंपनीज है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, सब इनका होल्डिंग्स है। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट ईटीएफ पे। देखिए, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, फटाफट कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा ईटीएफ है वो है आई शेयर सेमीकंडक्टर ईटीएफ। इनका जो एक्सपेंस रेशियो है देखिए बहुत कम है, आई थिंक 0.43%। उसके बाद हम लोग चले जाएंगे डायरेक्ट परफॉर्मेंस एक बार देख लेते हैं। हाँ, परफॉर्मेंस देख लीजिए। ये जो फंड है ना, ये 10 साल में देखिए ऑलमोस्ट वही है, 24%। मतलब आप मान लीजिए 2022 में है ना, आप 2012 में यूएस में ये सब फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ऑलमोस्ट 24% करके ग्रोथ हो जाता। और इंसेप्शन से मत देखिए, क्योंकि ये सब जो फंड्स है ना ये बहुत पुराना होता है, 2006 या 2007। तो ऑलमोस्ट 20 ईयर्स में ये आपका मतलब रिटर्न बनता। और हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे बेसिक होल्डिंग्स क्या क्या है। ठीक है, एक मिनट। हाँ, वो होल्डिंग्स में मैंने देख लीजिए, टोटल आई थिंक 30 होल्डिंग्स है। ये 5 को, लास्ट के 5 को मत गिनिएगा। ठीक है, तो सबसे ज्यादा होल्डिंग्स है आई थिंक, एक मिनट। हाँ, ब्रॉडकॉम आईएनसी, उसके बाद होता है एडवांस माइक्रो डिवाइस सिस्टम, इंटेल कॉर्पोरेशन, एनवीडिया, क्वालकॉम। तो यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सेम है। फंड्स में क्या है कि आपका जो एलोकेशन है वो थोड़ा इधर उधर हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट फंड पे। देखिए, नेक्स्ट जो फंड है उसका नाम है एसएनपीडीआर एसएनपी सेमीकंडक्टर ईटीएफ। तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, अभी देख लेंगे इसका होल्डिंग्स क्या है। इसका होल्डिंग्स में देखिए, एनालॉग डिवाइसेस, सिलिकॉन लैबोरेटरीज, ब्रॉडकॉम, मोनोलिथिक, टेक्सास मतलब ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। आप परफॉर्मेंस देख लीजिए। आप
परफॉर्मेंस आप मैं 10 साल में देखूंगा, क्योंकि देखिए जब 2006 से ये फंड, ये एक्चुअली बहुत पुराना फंड है, वहां से आप देखेंगे तो इसका जो रिटर्न है ना वो थोड़ा कम है, 12% है। आप मतलब 10 साल का जो परफॉर्मेंस देखेंगे तो 22.39% है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, एक ओवरव्यू देख लेंगे जहां पे आपको पता चल जाएगा ये जो एक्सपेंस रेशियो है ये 0.35% है। तो फिर चलते हैं हम लोग की नेक्स्ट ईटीएफ की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो ईटीएफ हम लोग डिस्कस करेंगे उसका नाम है इन्वेस्को डायनामिक सेमीकंडक्टर्स ईटीएफ। हम ओवरव्यू छोड़ के एकदम डायरेक्ट परफॉर्मेंस में चले जाएंगे। और वहां पे हम देख लेंगे ये जो फंड है ना ऑलमोस्ट 10 साल में देखिए 23.02% परफॉर्म किया है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्ट पोर्टफोलियो पे। तो पोर्टफोलियो के, हाँ, इधर देखिए वही ब्रॉडकॉम आईएनसी, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, एनालॉग डिवाइसेस, अप्लाइड मटेरियल्स, तो ये सब है, क्वालकॉम, एएमडी, ये सब कुछ है। और इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ना वो थोड़ा नीचे, हाँ, ये ऑलमोस्ट 0.56% होगा। और मुझे लगता है ये एक्सपेंस रेशियो थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। तो फिर चलते हैं नेक्स्ट फंड के। देखिए नेक्स्ट जो हमारा फंड है उसका नाम है फर्स्ट ट्रस्ट नैस्डैक सेमीकंडक्टर ईटीएफ। इनका आप देख लीजिए, पहले हम देख लेते एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो 0.60%, थोड़ा एक्सपेंसिव है। और इसका आप परफॉर्मेंस देखना चाहते हैं, आप देख लीजिए ये 2016 में स्टार्ट हुआ था, तब NAV 18.43, तो आप, मैं यहाँ पे रफली 19 पकड़ लेता हूँ। उसके बाद करेंटली यहाँ पे है, यहाँ पे मैं 57 पकड़ लेता हूँ, तो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स, मतलब 6 साल में आपका पैसा थ्राइस हो चुका है। ठीक है, करंट NAV देखिए 61 है। और मैंने बहुत सारा इन्वेस्टर को देखा है कि वो लोग जब म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट करता है ना, ये सब देखता है, प्राइस टू अर्निंग, प्राइस टू बुक, प्राइस टू कैश, प्राइस टू सेल। तो ये सब पैरामीटर कोई देखना चाहते हैं तो एक बार देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू मी ये जो फंड है ना, प्राइस टू सेल में थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग, बुक या कैश वैल्यू में ये सही है। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्ट होल्डिंग्स पे। होल्डिंग्स में देखिए यहाँ पे बहुत ही कम, मतलब ऊपर में जहाँ जहाँ पे इनका ज़्यादा एलोकेशन है वो सब होल्डिंग्स ही दिया है। फॉर एग्जांपल ब्रॉडकॉम, आईएनसी, इंटेल, टेक्सास, माइक्रॉन, क्वालकॉम, ठीक है। उसके बाद किया एनालॉग, स्काई रॉकेट सॉल्यूशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट फंड की, नेक्स्ट ईटीएफ की तरफ। देखिए अब जो हम लोग फंड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इन्वेस्को पीएलएक्स सेमीकंडक्टर ईटीएफ। इनका जो प्राइस देखिए करंट NAV 23.44 है। और आप इसका जो एक्सपेंस रेशियो है 0.19% है। हम लोग जितना भी फंड डिस्कस किए हैं उसमें ये जो फंड है ना, इसका जो एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है। और इसका जो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होता है, इसका जो इंसेप्शन है ना, तो जून 11 2021, तो मतलब मान लीजिए परफॉर्मेंस हम वेरीफाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब ये बहुत पुराना फंड नहीं है, लेकिन इन्वेस्ट के और एक जो फंड है जिसको मैंने रिव्यू किया है उसका जो परफॉर्मेंस है वो एटलीस्ट अच्छा था। ठीक है, अब चले जाएंगे डायरेक्ट परफॉर्मेंस, तो हम देख नहीं पाएंगे, डायरेक्ट होल्डिंग पे जाके देखेंगे। ये देखिए वही है ब्रॉडकॉम, आईएनसी, उसके बाद इंटेल, क्वालकॉम, AMD, एनवीडिया। ठीक है, तो ये सब फंड्स है। और फिर चलते हैं नेक्स्ट फंड की तरफ। देखिए अभी जो हम लोग फंड डिस्कस करेंगे उसका नाम है डायरेक्शन SOLX और SOXX। इसका पूरा नाम है डायरेक्शन डेली सेमीकंडक्टर बुल एंड बियर 3x शेयर। अच्छा, ये सब फंड एक्चुअली मैं डिस्कस करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि देखिए ये सब जो फंड है ना, ये लिवरेज्ड फंड है। और लिवरेज्ड फंड का मतलब ही वही है, मान लीजिए आप पैसा उधार लेके इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखिए ये जो कंसेप्ट है ना, ये मुझे सही लगता नहीं है, क्योंकि देखिए पैसा आप जब किसी से उधार ले रहे हैं तो उस पैसे से आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, आप उस पैसे से कुछ और कर रहे हैं।
मतलब आप मान लीजिए उस पैसे को इन्वेस्ट करके इंक्रीज भी कर रहे हैं ना, तो वो पैसा आपका नहीं है, वो किसी दूसरे का है, ठीक है। और जहाँ पे ये लिवरेज्ड वर्ड आ जाता है ना, तो वहां से मैं क्या करता हूँ, मेरा जो ब्रेन है वहां पे अप्लाई भी नहीं करता हूँ। तो ये सब चीज़ों के लिए मैं तो अब ये सब चीज़ों से दूर रहता हूँ। मैं आपको भी बोलूँगा कि ये सब चीज़ों से आप दूर रहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको 3x शेयर, इसका तो मीनिंग यहाँ पे बोल दिया है, 3% ऑफ द इनवर्स और ऑपोजिट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ आईसी सेमीकंडक्टर इंडेक्स। लेकिन जब यहाँ पे लिवरेज आ जाता है वो मेरा प्रॉब्लम हो जाता है। और पर्सनली देखिए इंडिया में तो ऐसा कुछ फंड है ही नहीं लिवरेज बोल के, ठीक है। जो पैसा है आपको, मतलब जो आपका कैश है उससे ही खरीदना पड़ता है, ठीक है। और एक फंड है along with डायरेक्शन, वो है प्रो शेयर्स अल्ट्रा शॉर्ट सेमीकंडक्टर, और एक है प्रो शेयर्स अल्ट्रा सेमीकंडक्टर्स फंड। वहाँ पे भी वो लेवरेज और 2x होता है। तो ये सब फंड से मैं आपको बोलूँगा दूर रहिए, ठीक है। आपको मैंने पहले 7-8 ETF बोल दिया है, आप वो 7-8 ETF से कोई भी आपको अच्छा लगे अकॉर्डिंग टू योर रिस्क प्रोफाइल, आप वहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए, ये सब से दूर रहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था ना कि यूएस में 7-8 फंड डिस्कस करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इंडिया में ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटीज है क्या नहीं है, हम उसको एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए जो मुझे पता है, इंडिया में एक फंड है जो इसका नाम है डीएसपी ग्लोबल इनोवेशन फंड ऑफ फंड। यहाँ पे क्या होता है, ये जो फंड है ना, यहाँ पे इनका जो पार्शियल अमाउंट है, ये जो अमाउंट आप यहाँ से पता चल जाएगा कितना है, ये 47.58% अमाउंट ये आई शेयर सेमीकंडक्टर ईटीएफ में इन्वेस्ट करता है। हम लोग ने आई शेयर सेमीकंडक्टर ईटीएफ को पहले रिव्यू किया है, ठीक है। लेकिन इसमें एक दो प्रॉब्लम्स है। ये फंड एक्चुअली देखिए ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है 30 अप्रैल 2022 को। तो इसका जो फंड है ये 3 मंथ है, तो इसका परफॉर्मेंस तो हम यहाँ पे नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसका जो एक्सपेंस रेशियो है ये मुझे मतलब रीजनेबल लगा, कम तो नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं है। आप इंडियन कंटेक्स्ट को सोच लीजिए तो 0.53 अच्छा है, तो आप यहाँ पे भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो विथ दिस थिंग let's wrap up of the video for today. Thank you guys for watching my video. Stay safe and invest दिल से।